नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने यह बताया था कि किस तरह बैंक हमसे धोखाधड़ी करते हैं और सैंक्शन लेटर से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर भी दे रहा हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो अब देख लें, और अगर देखा है और आपने अपने सैंक्शन लेटर से जो इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है उससे मिलान किया और ज़्यादा चार्जिंग पाया है। और दोस्तों, हमें उस वीडियो के बाद बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं कि ज़्यादा चार्जिंग है इंटरेस्ट की और कुछ केसेस में तो अनाप शनाप चार्जेस भी लगा रखे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बजाज फाइनेंस, मुथूट, मनपुरम, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उस सिचुएशन को, और चाहे आपका कोई भी लोन अकाउंट है, चाहे वो हाउसिंग लोन है, चाहे वो पर्सनल लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है, या आपने किसी लोन अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में अनाप शनाप चार्जेस लगे हैं, तो उसको आपको कैसे रिवर्स कराना है उसके बारे में डिटेल्ड प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 आने के बाद कंप्लेंट का प्रोसीजर चेंज हो गया है और नए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर, जिसे आप गूगल भी कर सकते हैं, पर ईमेल डालना है। दोस्तों ध्यान रखें, ईमेल डालना है, फोन नहीं करना है। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और उस ईमेल की अटैचमेंट में आपको सैंक्शन लेटर, लोन स्टेटमेंट और एमसीएलआर का रिकॉर्ड जो है उनको वो मेल करना है। तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के अकॉर्डिंग ईमेल डालने के बाद यदि बैंक 30 दिन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है, चाहे वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है या एक्स्ट्रा कोई भी अनाप शनाप चार्जेस है, उसको रिवर्स नहीं करता है या कोई जवाब नहीं देता है, तो अब आप अपनी शिकायत बैंकिंग ओम्बड्समैन को करोगे, जिसका प्रोसीजर मैं आपको यहाँ लाइव दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब जिस भी बैंक में आपका लोन अकाउंट या सेविंग अकाउंट है जिसके बारे में आपको कंप्लेन करना है, सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर बैंक को कंप्लेन करना होगा दोस्तों। और उसके लिए मान लीजिए आपका इंडियन बैंक में अकाउंट है, तो आप इंडियन बैंक ईमेल आईडी कस्टमर केयर कुछ इस तरह से आप टाइप करेंगे दोस्तों, और ये आपके सामने उनका ईमेल आईडी खुल जाएगा। ये उनके हेड ऑफिस के ईमेल आईडी है। यहाँ भी आप, ये इनका कस्टमर केयर का आईडी है, यहाँ भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर ब्रांच में भी इसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, सेक्टर 63 नोएडा ईमेल आईडी हमारे सामने खुल के आ रहा है। तो ये रहा दोस्तों सेक्टर 63 ब्रांच का। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों। जिस भी बैंक की ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां आप ये डाल के उसका ईमेल आईडी निकाल लेंगे और उसमें आप इनको जो है ईमेल ड्रॉप करेंगे कि ये मेरे को एक्सेस चार्जेस आपने लगाए हैं। यहाँ ईमेल डालने के बाद दोस्तों आप 30 दिन तक इंतजार करेंगे। अगर वो 30 दिन के बाद भी इसको रिवर्स नहीं करते हैं या कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद आप सर्च में दोबारा जाएंगे दोस्तों और बैंकिंग ओम्बड्समैन टाइप करेंगे। तो ये जब आप टाइप करने के बाद क्लिक करेंगे तो ये रिजर्व बैंक का है, आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन खुल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ ये बैंकिंग ओम्बड्समैन जो स्कीम है वो खुल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ कंप्लेंट्स पे जाना है। कंप्लेंट्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है, क्लिक हियर टू फाइल अ कंप्लेंट। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन खुल के सामने आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप फाइल अ कंप्लेंट, ट्रैक योर कंप्लेंट, फाइल एन अपील। तो दोस्तों फाइल अ कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन खुल के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा दोस्तों। यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ क्लिक करने के बाद ये हमारे से हमारा नाम और मोबाइल नंबर पूछेगा। तो ये हमने नाम और ये मोबाइल नंबर डाल दिया है दोस्त। यहाँ से हमारे पास ये गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। तो आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है दोस्तों उस पे आपका ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ डाल देना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है दोस्तों। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन खुल के आएगा जिसको हम यहाँ पे फटाफट फिल कर देंगे दोस्तों।
प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, इसको आप ध्यान से और लगातार देखते जाएं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ आपको कंप्लेन कैटेगरी देनी है। आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, प्रोप्राइटरशिप है, लिमिटेड कंपनी है, जो भी आपका स्टेटस है, हम यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आपका ये एज पूछेगा, जेंडर में आप जो आपका जेंडर होगा वो डाल देंगे, और कंप्लेन स्टेट ऑफ रेजिडेंस मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश ही डाल दिया, और डिस्ट्रिक्ट हमने गाजियाबाद डाल दिया दोस्तों। और यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दोगे, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एड्रेस कोमा के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करोगे। अगर कोई यूज किया है तो उसको आप हटा दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों पिन कोड डालोगे अपना, और उसके बाद दोस्तों अब ये जो जरूरी चीज आ गई है, ये है उस एंटिटी का नाम जिसके अगेंस्ट आपको कंप्लेन करना है। तो यहाँ मैं जब सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो ये मेरे सामने सारी ऑप्शन खोल देता है। मान लीजिए मैं यहाँ से इंडियन बैंक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट करने के बाद ये दोस्तों हमसे पूछता है इज योर कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, आप इसको नो कर देंगे। एंटिटी स्टेट में आपसे पूछेगा तो उसको आप उत्तर प्रदेश कर देंगे, या जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वो कर देंगे। यहाँ पे हम इसको गौतम बुद्ध नगर कर देते हैं दोस्तों, और ब्रांच को हम कर देते हैं नोएडा की कोई ब्रांच दोस्तों। तो मान लीजिए इसको हमने कर दिया नोएडा सेक्टर 63 ब्रांच। तो दोस्तों उसके बाद इज योर कंप्लेंट सब जुडाइज, यानी कि अगर आपने इस कंप्लेंट के अगेंस्ट किसी कोर्ट में चले गए हो तो वो डिटेल आपको यहाँ देनी है। हम इसको यहाँ पे नो कर देंगे दोस्तों। उसके बाद इज दिस कंप्लेंट मेड थ्रू एडवोकेट, क्या आपने कोई एडवोकेट को हायर किया है, इसको हम यहाँ नो कर देंगे क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। उसके बाद हैज द कंप्लेंट ऑलरेडी बीन डेल्ट विद इज और अंडर प्रोसेस ऑन द सेम ग्राउंड विद द ओम्बड्समैन, क्या सेम ग्राउंड के साथ किसी और ओम्बड्समैन के साथ भी आपने डाली हुई है, इसको हम यहाँ नो कर देंगे दोस्तों। उसके बाद इस कंप्लेंट फ्रॉम द स्टाफ ऑफ ए रेगुलेटेड एंटिटी, हम नहीं है, हम इसको भी नो कर देंगे दोस्तों। और उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने ये एक और पेज खुल के आएगा जो कि कुछ इस तरह का होगा। हैव यू फाइल्ड अ रिटन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद द रेगुलेटेड एंटिटी, क्या आपने बैंक को कभी रिटर्न में या ईमेल पे कोई कंप्लेंट डाली है। तो अगर आप इसको यहाँ पे नो करते हैं दोस्तों, तो ये स्क्रीन हमारे सामने खुल के आ जाती है, तो जिसमें ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको रेगुलेटेड एंटिटी से बात करनी है, और ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अकॉर्डिंग है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बैंक को आपको रिटर्न में ईमेल डालना है, फोन नहीं करना है। उसका कारण ये है दोस्तों क्योंकि फोन का कोई ट्रेस नहीं होगा आपके पास। तो यहाँ दोस्तों हमने यस सेलेक्ट किया। यस सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑन विच द कंप्लेंट वाज फर्स्ट फाइल्ड, तो जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपको कम से कम 30 दिन तक वेट करना है बैंक को ईमेल करने के बाद। तो ये डेट हमने यहाँ पे मान लीजिए 1 अप्रैल डाल दी। अब उस कंप्लेंट की कॉपी भी आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और जो ईमेल आपने किया था उसका पीडीएफ में आप राइट करेंगे और उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई, आपको कोई रिप्लाई मिला है, यस और नो। अगर आप यस करते हैं दोस्तों तो उस रिप्लाई का पूरा डिटेल आपको यहाँ डालना पड़ेगा कि बैंक ने आपके चार्जेस जो है रिवर्स करने से या इंटरेस्ट एक्सेस चार्ज को रिवर्स करने से क्यों मना कर दिया। अगर कोई रिप्लाई आया ही नहीं तो आप इसको यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। हैव यू सेंट एनी रिमाइंडर, अगर आपने कोई बैंक को रिमाइंडर भेजा था तो उसको आप यस कर सकते हैं और उसकी डिटेल यहाँ भेज सकते हैं। और अगर आपने नहीं भी भेजा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नो कर सकते हैं। अब जो डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन है उसकी डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 31 मार्च 2023। सो इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट, क्या वॉलेट के अगेंस्ट कंप्लेंट है, नो। इज दिस कंप्लेंट अगेंस्ट अ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, नो। यहाँ पे आप एटीएम क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना लोन अकाउंट नंबर डाल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको अब डालनी है कंप्लेंट कैटेगरी। तो कैटेगरी में अब यहाँ आप देखेंगे क्योंकि हमने बैंक से लोन ले रखा है तो लोन एंड एडवांसेस पे क्लिक करेंगे। कंप्लेंट सब कैटेगरी 1 में मान लीजिए हम डाल देंगे इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट का इशू है। और तीसरा कंप्लेंट सब कैटेगरी 2 में आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज। यहाँ क्लिक करने के बाद और यहाँ आपको फैक्ट्स बताने हैं, इसमें आपको यहाँ पे पूरा डिटेल देना होगा। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिख देता हूँ एक्सेस इंटरेस्ट चार्ज। आपको यहाँ पे अपना पूरा डिटेल देना होगा। उसके बाद अमाउंट इन्वॉल्व, कितना अमाउंट इसमें इन्वॉल्व था दोस्तों, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया। कंपनसेशन सोट फॉर डिस्प्यूट, आपको कुछ लॉस हुआ है, जैसे कि मान लीजिए साल भर में बैंक ने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट
ज़्यादा चार्ज किया और उस 1 लाख पे भी इंटरेस्ट लगा जो कि 10% था, तो वो 10,000 रुपए बनता है दोस्तों, वो हम यहाँ पे 10,000 रुपए डाल देंगे। कंपनसेशन सोट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड, क्या इसकी वजह से कुछ एक्सपेंस भी हुए हैं? अगर कुछ एक्सपेंस आपके हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई एडवोकेट हायर किया या और किया, तो ये मान लीजिए हम उसको 5,000 रुपए डाल देते हैं। ये डालने के बाद हम इसको दोस्तों नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल के सामने आ जाएगा दोस्तों, अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप अपना लोन स्टेटमेंट है, सेंक्शन लेटर है और एमसीएलआर की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ ऑथराइजेशन में इफ यू वांट टू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू अपीयर एंड मेक सबमिशन, यानी कि अगर आपने कोई और बंदा हायर किया है जो आपकी जगह पे कंप्लेंट करेगा तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये पेज खुल के दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट्स की सारी डिटेल जो है अच्छे से चेक कर लेंगे और उसके बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपकी जो कंप्लेंट है दोस्तों वो लॉज हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर यहाँ पे एक्चुअल में इंटरेस्ट या कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा बैंक ने लगा रखे हैं, वो 100% आरबीआई दबाव डलवा के उसको रिवर्स कराएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लें, और कुछ अगर जानकारी आपको चाहिए तो वो आप यहाँ हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं दोस्तों, और जुड़े रहे हमारे साथ इस तरह की जानकारी के लिए। धन्यवाद।